हेलो स्टूडेंट्स, हम डिजिटल लॉजिक डिजाइन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में देखा। हमने देखा कि सीक्वेंशियल सर्किट्स की जो आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ इस इनपुट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इसके साथ साथ जो आपकी प्रीवियस आउटपुट होती है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। अब इस प्रीवियस आउटपुट को किसी न किसी मेमोरी के अंदर सेव करवाया जाता है, और वो मेमोरी होती है या तो लैचेस होते हैं या फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। और यही चीज आज हम डिस्कस करेंगे कि लैचेस क्या हैं, और इन्हीं में से एक के बारे में यानी कि लैचेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि लैचेस क्या हैं, और इसकी एक टाइप के बारे में हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो लैचेस क्या होते हैं? लैचेस बेसिकली बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मेमोरी का, यानी कि ये सबसे स्मॉलेस्ट ब्लॉक होता है मेमोरी का, जो कि एक बिट को सेव करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है मेमोरी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है 1 बिट, एक बिट। एक बिट को स्टोर करने के लिए जो आप ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं उनको आप कहते हैं लैचेस। और इसी की आज हम एक टाइप SR लैच के बारे में डिटेल के अंदर देखेंगे, ये किस तरह से बनता है, किस तरह से ये वर्क करता है। तो SR लैच का मतलब क्या है? यहाँ पर SR का मतलब होता है सेट और रीसेट। यहाँ तो आप अपने लैच को सेट करते हैं या उसको रीसेट करते हैं। और इसको डिजाइन करने के लिए आप दो तरीके हैं, एक है नैंड गेट के जरिए और एक है नॉर गेट के जरिए। ये दोनों बेसिकली आपके पास टाइप्स हैं गेट्स की। इन दोनों में से किसी भी एक गेट का इस्तेमाल करके आप ये SR लैच डिजाइन कर सकते हैं। वन बाय वन करके हम इन दोनों की मदद से SR लैच को डिजाइन करेंगे और इसकी वर्किंग को देखेंगे। तो आज हम देखेंगे नैंड गेट के जरिए किस तरह से SR लैच डिजाइन किया जाता है, यानी कि आज का हमारा टॉपिक है SR लैच यूजिंग नैंड गेट, कि नैंड गेट के जरिए SR लैच किस तरह से बनाया जाता है। तो इसकी सर्किट डायग्राम कुछ यूं होगी कि दो नैंड गेट का इस्तेमाल करके बेसिकली एक लैच बनता है। यहाँ पर देखें तो हमने इसकी जो इनपुट्स हैं इसको बहुत ही डिफरेंट और यूनिक तरीके से अरेंज किया हुआ है, और यही अरेंजमेंट बेसिकली इसको लैच बनाती है। किस तरह से इसकी वर्किंग देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस नैंड गेट के बारे में पता होना चाहिए कि नैंड गेट क्या होता है, और स्पेशली इसके ट्रूथ टेबल के बारे में पता होना चाहिए कि इसका ट्रूथ टेबल किस तरह से वर्क करता है। तो आई होप आपको नैंड गेट के बारे में पता होगा। इसके ऊपर हम ऑलरेडी भी लेक्चर बना चुके हैं, आप वो लेक्चर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो नैंड बेसिकली क्या होता है, अगर हम एंड गेट के आगे नोट लगा दें तो ये नैंड बनता है। इसका ट्रूथ टेबल कुछ यूं होता है, इसको देख लेते हैं। और इसकी इस टेबल की बेसिकली एक जो करेक्टरिस्टिक है वो आपको लाजमी याद होनी चाहिए, फिर ही आप इस लैच वाले टॉपिक को समझ सकेंगे। और वो करेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर आप इसकी इनपुट्स को देखें, इसकी इनपुट्स में से अगर आपकी एक भी इनपुट 0 हो तो जो आपका नैंड गेट है वो 1 आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ये इसकी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है जो लैच के कॉन्सेप्ट के अंदर यूज होती है। कैसे? यहाँ देखें, जब आपकी ये दोनों इनपुट 0 है, यानी कि एक इनपुट भी 0 है तो आउटपुट क्या आई? 1 आई। नेक्स्ट देखें 0 1, ए 0 है यानी एक इनपुट 0 है और आउटपुट क्या आई? 1 आई। अगेन 1 0 यानी कि एक इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या आई? 1 आई। तो तीनों कंडीशन में आपके पास क्या है? इनपुट 0 थी तो आउटपुट क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो दूसरी आउटपुट देखने की हमें जरूरत ही नहीं है। अगर नैंड गेट की एक इनपुट 0 है तो आपको ये बात कंफर्म हो जानी चाहिए कि उसकी आउटपुट क्या आएगी? 1 आएगी। और यही कॉन्सेप्ट हम अपने इस लैच के अंदर यूज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो इस लैच को समझते हैं। सपोज आपके पास आपने इस लैच के अंदर ये एक इनपुट दे दी S इस नैंड गेट को, और दूसरी इनपुट दे दी R इस नैंड गेट को, और ये आउटपुट क्या प्रोड्यूस करता है? एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा Q और दूसरी आउटपुट आप कहते हैं Q डैश। Q और Q डैश यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट हैं। और यही चीज हमने लैच के अंदर यहाँ पे प्रूव करनी होती है इसके ट्रूथ टेबल के अंदर कि क्या ये जो आउटपुट्स आ रही हैं ये दोनों डिफरेंट हैं। अगर तो डिफरेंट है इट मींस आपकी जो स्टेट है ये वैलिड स्टेट है। लेकिन अगर ये दोनों आउटपुट डिफरेंट नहीं होती, सेम आ जाती हैं, तो इट मींस आपकी वो वाली जो स्टेट है वो इनवैलिड होगी। तो इस लैच का ट्रूथ टेबल कुछ यूं होगा, यहाँ पर SR आपकी इनपुट्स हैं और Qn+1 यानी आप नेक्स्ट स्टेट के ऊपर क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट स्टेट को आप या तो सेट करेंगे या उसको रीसेट करेंगे या आप उसको होल्ड करेंगे या वो आपकी जो स्टेट है वो इनवैलिड होगी। ये चार यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं। वन बाय वन करके इनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज सबसे पहले आपके पास इनपुट्स पे क्या है? 0 1। S पे आप 0 दे रहे हैं और R पे आप 1 दे रहे हैं। तो देखते हैं, S 0 आ गया, R 1 आ गया। ये दोनों इनपुट्स हमने इस लैच को दे दी। अब यहाँ पर देखें इस ऊपर वाले नैंड को, यहाँ पर एक इनपुट आपके पास है 0 और दूसरी इनपुट का हमें पता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये दूसरी इनपुट आएगी इस नीचे वाले नैंड गेट की आउटपुट से।
इस तरह से नीचे वाले नैंड गेट की एक इनपुट मिसिंग है और ये आएगी आपकी इस ऊपर वाले नैंड गेट की आउटपुट से। तो आप पूछेंगे कि आउटपुट किस तरह से हम फाइंड करेंगे, तो भी मैंने आपको नैंड गेट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई कि अगर नैंड गेट की एक भी इनपुट 0 है तो उसकी आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। तो इस ऊपर वाले नैंड गेट में देखें, यहाँ पे क्या है, 0 है, तो हमें समझ जाना चाहिए, हमें इस दूसरी इनपुट की जरूरत ही नहीं है, हमें समझ जाना चाहिए कि इस नैंड गेट की आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये आउटपुट आ गई, यानी कि Q आपके पास आ गया 1। अब ये 1 ट्रेवल करता हुआ इस नीचे वाले नैंड गेट के पास भी चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर दोनों इनपुट्स क्या आ जाएंगी, 1 1। तो नैंड के अंदर जब दोनों 1 1 हो तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इट मीन्स इस दूसरे नैंड गेट की आउटपुट क्या आएगी, 0 आ जाएगी। तो Q डैश क्या आ गया, 0 आ गया। Q 1 था और Q डैश क्या आ गया, 0 आ गया। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, इट मीन्स ये आपकी वैलिड स्टेट है। अब हमारे पास यहाँ पर आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट में हम लिख देंगे 1, यानी कि ये जो Q के अंदर बेसिकली आउटपुट आ रही है वो आपकी नेक्स्ट स्टेट की आउटपुट होगी, यानी कि Qn+1 की जो आउटपुट होगी वो होगी 1। तो ये आपकी वैलिड स्टेट थी। अब इस स्टेट का मतलब क्या है, इस स्टेट का मतलब है कि आपने अपने लैच के अंदर सेट कर दिया 1। ये क्या कह रहा है, हमने लैच के अंदर क्या कर दिया है, 1 को सेट कर दिया है। ये स्टेट बेसिकली ये कह रही है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम अपनी इस इनपुट के ऊपर सपोज पुट करते हैं 1 0, यानी S 1 है और R क्या है, 0 है। तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने पहले वाले नैंड को 1 पास कर दिया और नीचे वाले को 0 पास कर दिया। तो यहाँ पर देखें, अब इस ऊपर वाले की आउटपुट हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 1 है। तो 1 के केस में हम नैंड की आउटपुट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जबकि 0 नीचे वाले नैंड में क्या है, 0 है। इस केस में हम अपनी नैंड की आउटपुट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नैंड की आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि एक इनपुट क्या होगी, 0 हो गई है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया और ये 1 ट्रेवल करता हुआ ये ऊपर भी चला जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। ये दोनों क्या है, 1 1 है। तो दोनों 1 1 के केस में नैंड क्या प्रोड्यूस करता है, 0 प्रोड्यूस करता है, यानी कि Q क्या आया, 0 आया और Q डैश इसका ऑपोजिट यानी कि 1 आया। यानी ये भी क्या है, ये भी एक वैलिड स्टेट है। तो इट मीन्स आपके Qn+1 में क्या आ जाएगा, Q की क्या वैल्यू 0 थी तो ये 0 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हमने क्या किया है, इस स्टेट के अंदर हमने अपने लैच के अंदर 0 कर दिया है, यानी कि रीसेट कर दिया है अपने लैच को, इसको वापस से 0 कर दिया है। यहां तक आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा SR लैच का। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ, और वो क्या है, 1 1। जब आप दोनों के ऊपर 1 1 प्रोवाइड कर दें, S पे भी 1 आ गया, R पे भी 1 आ गया। अब अगर आप देखें, आपके पास आप तो ना इस नैंड गेट की आउटपुट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और ना नीचे वाले नैंड गेट की, क्योंकि दोनों के ऊपर 1 1 है। और 1 1 के केस में हमें दूसरी इनपुट का होना जरूरी है, अदरवाइज हम नैंड गेट की आउटपुट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि 1 के साथ अगर 1 आएगा तो आउटपुट 0 आएगी, 1 के साथ अगर 0 आएगा तो आउटपुट 1 आएगी। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस सेकंड इनपुट के ऊपर दोनों वैल्यूज 1 बाय 1 करके देनी पड़ेंगी। लाइक हम एक दफा इसको 0 देंगे और एक दफा इसको 1 देंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या ये स्टेट जो है ये वैलिड स्टेट है या इनवैलिड स्टेट है। सबसे पहले हम यहाँ पर 0 दे देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 0। तो हमारे पास एक इनपुट 0 है, यानी कि ये नैंड गेट इस केस में 1 प्रोड्यूस करेगा। ये 1 ट्रेवल होता हुआ आपके इस नैंड गेट के पास जाएगा, यहाँ पर दोनों 1 1 आए हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोनों आउटपुट्स क्या है, डिफरेंट आ रही है। Q 1 है तो Q डैश क्या है, 0 है, यानी ये तो आपके पास वैलिड हो गया 0 के केस में। नेक्स्ट हम 1 करके चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर दोनों 1 1 है, तो 1 1 के केस में नैंड क्या करता है, 0 प्रोड्यूस करता है। ये 0 ट्रेवल करता हुआ इस नीचे वाले नैंड पे चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 1। 0 1 मीन्स एक इनपुट 0 है तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास Q 0 था तो Q डैश क्या हुआ, Q डैश 1 हो गया, यानी कि ये भी आपकी वैलिड स्टेट है। यानी कि दोनों केसेस में आपके पास ये स्टेट्स क्या है, वैलिड हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आपकी ये स्टेट होगी होल्ड की स्टेट। होल्ड की स्टेट का मतलब, क्योंकि हमें सेकंड इनपुट का नहीं पता, तो इसका मतलब है कि जो भी आपकी लैच के अंदर पहले वैल्यू पड़ी है वही वैल्यू वहां पर रहेगी, उस वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। कि अगर आपका ये जो लैच है, ये लैच खाली है तो ये खाली रहेगा, इसमें कोई भी आप वैल्यू सेट या रीसेट नहीं करेंगे। अगर इस लैच के अंदर पहले से 0 मौजूद है तो ये 0 ही रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इस तरह से अगर लैच के अंदर 1 था तो ये 1 ही रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसको आप कहते हैं होल्ड स्टेट, कि जो वैल्यू पहले से लैच में मौजूद है उसको चेंज ना करो, उसमें कोई भी तब्दीली ना करो। ये केस होता है 1 1 के केस में। जब आप S के ऊपर और R के ऊपर 1 1 प्रोवाइड करते हैं तो ऐसा लैच कहता है कि होल्ड करो अपनी वैल्यू को। आई होप आपको ये स्टेट भी क्लियर होगी। लास्ट भी आपके पास 0 0, यानी कि S भी 0 है और R भी 0 है। तो दोनों केस में देखें,
नैंड गेट की एक इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या आई, 1 आई। नीचे देखें, नैंड गेट की एक इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या आई, 1 आई। अब अगर आप यहां पर देखें Q भी 1 है और Q डैश भी 1 है, ये क्या हुआ कि आपके पास दोनों आउटपुट्स 1 कैसे आ सकती हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अगर Q आपके पास 1 है तो जब आप Q का बार लेंगे तो ये 0 आना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर Q भी 1 आ रहा है और Q बार भी 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये आपकी एक इनवैलिड स्टेट है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों आउटपुट्स में 1 1 आए, तो इसको आप कहते हैं कि ये आपकी इनवैलिड स्टेट है लैच की। तो इसके साथ ही आपका ये जो लैच का ट्रुथ टेबल है ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने देखा कि जब आप 0 1 प्रोवाइड करते हैं तो आप 1 को सेट करते हैं, जब आप 1 0 प्रोवाइड करते हैं तो 0 को रीसेट करते हैं, 1 1 पे ये होल्ड करता है और ये 0 0 पे लैच जो एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट है वो इनवैलिड होता है। सो ये बेसिकली सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट था वो था एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।